देखिए आपको विंडो जो है वो शेयर हो रही है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको शेयर ना हो रही हो, अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ रिफ्रेश कर लें ताकि आपको शेयर हो जाए। सो प्लीज आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम आजकल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इससे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। सो आज हमारी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। क्या डेफिनेशन होती है, बेसिकली होता है क्या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फार्मूला पढ़ना है एंड देन प्रॉपर्टीज, और फिर आखिर में हम इसके जो है न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। So definition में क्या है, Poisson distribution is defined as a limiting approximation of the binomial distribution when p the probability of success is very small but n the number of trials is so large. बेसिकली इन द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम जनरल फॉर्म में कहते हैं कि लिमिटिंग फॉर्म होता है, लिमिटिंग अप्रॉक्सीमेशन होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों लिमिटिंग होती है? जब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको पता है, मैं दोनों को कंपेयर करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छी अंदाज में जो है ना वो समझ आ सके। जब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कहते हैं हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी भी होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स भी होते हैं। लेकिन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहते हैं कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमें तब यूज़ करनी है जब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। पी जो होता है हमारा वेरी वेरी स्मॉल होता है, एन जो होता है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। अब समटाइम्स होता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि कितना पी स्मॉल होना चाहिए, कितना एन लार्ज होना चाहिए, देन वी कैन यूज द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपल इज दैट स्टूडेंट्स कि व्हेन पी इज लेस देन 0.05, ठीक है, लेस देन 0.05 अगर हमारे पास पी होता है और हमारा जो है वो एन जो होता है हमारा ग्रेटर देन लार्जर देन 20 होता है, यानी हमारा जो व्हेन P is less than 0.05. अच्छा, less than 0.05 and n is greater than 20. Majority देखो, this is not the perfect idea कि when p is less than 0.05 and n is greater than 20 then we can use the Poisson distribution, but generally consider करते हैं हम इसको कि अगर हमारा p जो है वो 0.05 से लेस देन हो और n जो है वो हमारे पास जो है वो greater than 20 हो, then we can use the Poisson distribution. The Poisson distribution is a discrete distribution. हम already discuss कर चुके हैं कि binomial distribution is a discrete distribution, so Poisson distribution is also the discrete distribution. For the counts of events that occur randomly over a specified interval of time or space or length. Poisson distribution जो होती है वो अमूमन जो होती है एक specified interval of time के events को count करता है जो Poisson distribution होती है। मैं एग्जांपल समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अगेन सुनने के Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली लिमिटिंग अप्रॉक्सीमेशन होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारा प्रोबेबिलिटी जो पी जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हो और एन जो है वो वेरी वेरी लार्ज हो। और क्या करता है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है? ये हमारे पास काउंट्स का, ये जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके काउंट्स या इवेंट्स को जो है ना वो स्टडी करता है एक स्पेसिफाइड जो है वो टाइम के अंदर। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। द नंबर ऑफ डेथ्स बाय हॉर्स किक्स पर ईयर। अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर या जो एक टाइम के अंदर जो है ना वो हमने इसको स्टडी करना होता है। वो कहते हैं नंबर ऑफ डेथ्स लेने हैं आपने किसके अंदर? हॉर्स किक पर ईयर, यानी एक साल के दौरान जो हॉर्स के किक लगने से जो लोग मरते हैं उनकी डेथ है। अगर आप गौर करें तो जाहिर है बहुत कम होगी इनकी रेशो, कम ही होगी ना, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी। मतलब लेस देन 0.05, बहुत कम लोग जो होते हैं हार्ट के किक करने से मर जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन अ लार्ज सिटी। एक बहुत बड़ा शहर है और उसके अंदर हमने काउंट करना है उन लोगों की डेथ्स को काउंट करना है जो कि मतलब जो ब्लाइंड पैदा होते हैं।
ठीक है। 1 साल के अंदर जो ब्लाइंड लोग हैं जो पैदा होते हैं उनकी हमने जो है ना वो फ्रीक्वेंसी देनी है, तो ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज इन अ बुक। अगर एक बुक पब्लिश होती है और आपको कहा जाए कि उसकी जो है ना टाइपिंग एरर्स जो है ना वो आपने काउंट करने हैं, तो अल्टीमेटली ये भी बहुत कम होते हैं। एक बुक जो है वो पब्लिकेशन के लिए आई हुई है, एक बुक पब्लिश हो चुकी है, तो उसकी अगर आपको गलतियाँ निकालने को कहा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। नंबर 4 है द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ स्पेसिमेन ऑफ द ब्लड। आपने अपने ब्लड के अंदर से जो है ना वो जब आप इसका मुआयना होता है तो आपने रेड ब्लड सेल्स को जो है ना वो आपने निकालना होता है। मैं आपको सिंपल अगेन एक चीज़ रिपीट कर दूं कि वो चीज़ जो मतलब अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो इनमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जो हमारा पी है वो लेस देन 0.05 है। ठीक है, लेस देन 0.05 क्यों है? अगर आप इनके देख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि बहुत ये इवेंट जो है और एक ख़ास इंटरवल में एक उसमें जो है ना वो अकर हो रहे हैं, तो क्या होता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कम हो और हमारे इवेंट जो है ख़ास इंटरवल में जो हम क्या करता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के इवेंट्स को जो अक्रंस है उसके ख़ास इंटरवल टाइम ऑफ इंटरवल में या स्पेस में जो है ना उसको काउंट कर रहा होता है। अब इसका फार्मूला देखिए, हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स ई माइनस म्यू, म्यू एक्स डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, e माइनस म्यू यानी पावर है म्यू की पावर x इंटू डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। जब भी हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी होती है तो हमें उसके पैरामीटर को डिस्कस करना होता है। कभी भी हम जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हम उसका पैरामीटर को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बाइनोमियल में कहा तो हमने बाइनोमियल में कहा कि बाइनोमियल के जस्ट ओनली 2 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज द n एंड p। सेम एज इट इज पाइथन में जस्ट ओनली 1 पैरामीटर होता है। मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि पाइथन में जस्ट ओनली 1 पैरामीटर होता है, दैट इज द म्यू। ठीक है, यानी जो हमारा ये पैरामीटर है ये क्या हो जाएगा जस्ट ओनली हमारे पास क्या होता है म्यू होता है। मैं मेंशन कर दूं कि एक पैरामीटर्स को जो है ना लेके आपने करना होता है, दैट आपको याद भी रखना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं और कौन से नहीं होते। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ओनली 1 पैरामीटर होता है, दैट इज द म्यू इन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। e माइनस म्यू म्यू x की फैक्टोरियल। x जो होता है हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है और इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। किस तक जाता है ये आपका इन्फिनिटी तक जो है ना इसकी रेंज होती है। जो हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इन x की पावर कहाँ तक आप ले सकते हैं 0 1 2, क्योंकि क्यों ले सकते हैं इन्फिनिटी तक? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि n जो है वो हमारा पास क्या होता है, एन हमारा क्या होता है वेरी वेरी लार्ज होता है। सो वेरी वेरी लार्ज से क्या मुराद है? ये तो मैं कह रही हूँ ना कि लार्ज आपने कहाँ पे कंसिडर करना है कि ग्रेटर देन 20 हो तो हमने इसको कंसिडर करना है, बट एन जो है उसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है वो हमारे पास क्या हो सकता है इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। अब आपने इसको मैंने बता दिया कि x की पावर जो है, देन वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज में हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज हमारे पास पहली टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं, बाइनोमियल की भी 3 है और पाइथन की भी 3 है। पहली प्रॉपर्टी है कि द रैंडम वेरिएबल x हैज अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू, देन इट्स मीन एंड वेरिएंस आर गिवन बाय एक्सपेक्टेड ऑफ x इज इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू म्यू। अब देखें चूंकि यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, उसने मेंशन कर दिया कि अगर एक पैरामीटर म्यू है तो उसका मीन और वेरिएंस जो होगा वो इक्वल होगा। मीन और वेरिएंस से क्या मुराद है, यानी अगर उसका मीन म्यू है तो उसका वेरिएंस भी क्या होगा म्यू होगा। यानी ये अगर आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन एंड वेरिएंस इज इक्वल, तो याद रखिएगा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हैज द मीन एंड वेरिएंस इज द इक्वल। ठीक है, यानी इसका म्यू जो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स है वो भी म्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स है वो भी हमारे पास क्या होगा म्यू होगा। एंड सेकंड इज द शेप ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर म्यू। यानी जो हमारी शेप है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप शेप चेक करना चाह रहे हैं ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो होती है वो उसके पैरामीटर पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। बाइनोमियल में भी यही चीज़ थी, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी भी सेम एज इट इज कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो उसके पैरामीटर्स पर जो है डिपेंड करती है। और पैरामीटर्स बाइनोमियल के क्या थे एन और पी थे, सेम एज इट इज है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर चूंकि एक ही पैरामीटर है ना, म्यू हमारा जस्ट ओनली 1 पैरामीटर है, तो हमारी इसकी शेप जो है वो क्या है वो ओनली 1 पैरामीटर पर जो है वो डिपेंड कर रही है।
आगे जो हायर मूवमेंट्स है, चूंकि आप इसमें मूवमेंट्स आप पहले पढ़ चुके हो, इसकी मूवमेंट जो है, लेकिन आपने इसकी मूवमेंट्स नहीं निकालनी, लेकिन जनरल एक फार्मूला है, सॉरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑफ x 3 आना था, यानी x की पावर जो है वो 3 आना था, जो मैं नहीं लिख सकी। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ शायद यहाँ पर कि ये x की पावर 3 कैसे दूंगी मैं, ठीक है, x की पावर 3, लेकिन ये पावर में मैंने जस्ट सिंपल लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर उसे दोबारा वर्ड में जाकर टाइप करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है कि जो आपकी पावर है, x की पावर जो 3 है, वो किसके बराबर है, x हायर मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मोमेंट जो 3 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थर्ड मोमेंट जो है वो बेसिकली 3 मोमेंट्स होती हैं, तो वो हायर मोमेंट इसकी कौन सी बनेगी, थर्ड मोमेंट। तो उसको डिफाइन कैसे किया, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की क्यूब प्रोबेबिलिटी p x इंटू म्यू के लिए, इस तरह हम उसको जो है ना मीन को डिफाइन करेंगे। चूंकि आपके पास आपने मोमेंट्स भी नहीं करनी, आपने शेप नहीं करनी, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मीन और वेरिएंस जो है वो आपने कैसे डिफाइन करना है। इन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो मीन और वेरिएंस कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि आपने बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस भी किया था। मैंने आपको बता दिया कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लियर है बच्चों पॉइंट्स? पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? यस। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्लियर है या नहीं है? यस मैम, क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो? इसका एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ, फिर मैं साथ में आपको उसकी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आई थिंक मैं आपको वीडियो देखने का टाइम दे रही हूँ। ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, देन आप इसकी वीडियो भी देखिएगा कि किस तरह से आपने जो है इसको कैलकुलेट किया है। प्रेजेंट करने लगी हूँ, ये देख लीजिएगा प्लीज एक दफा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है कि सिंपल जो है वो आपसे अगर पूछा जाए, इफ एक्स इज द पाइथन रैंडम वेरिएबल, आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? जी मैम। जी मैम। अच्छा, क्वेश्चन आपको जो इसी टाइप का आएगा, इफ x इज अ पाइथन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड मोर। क्लियर है? अगेन सुन लें कि x जो है, अब देखें जिस तरह हम जब भी हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जितने पैरामीटर्स होंगे उनकी वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, बाकी गिवन नहीं होगी। अगेन आई रिपीट दिस कि जब भी हमारे पास पैरामीटर्स गिवन होंगे, जितने भी पैरामीटर्स होंगे किसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उन पैरामीटर्स की वैल्यूज गिवन होंगी और बाकी हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ देखिए, चूंकि हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है एंड दैट इज द म्यू, तो मैंने यहाँ पर क्या हो गया, म्यू का जो है वो पैरामीटर की वैल्यू दे दी। वो कह रहे हैं इस पैरामीटर की वैल्यू से आपने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू 0 पे निकालनी है, एक्स की वैल्यू 1 पे निकालनी है, एक्स की वैल्यू 2 पे निकालनी है, और फिर आपने उससे आगे जाना है। सबसे पहले मैंने निकाला x इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी x इंटू म्यू इज इक्वल टू e माइनस म्यू, म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। ठीक है, दैट इज द फार्मूला। अब ये निकालने के बाद मैंने क्या किया, पहले हमने क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0। हमें क्या चीज निकालनी है, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे हम लोग, कि यहाँ पर e से क्या मुराद है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में जब जहां पर म्यू होगा वहां पर म्यू की वैल्यू पुट ऑन कर देनी है, जहां पर x होगा वहां पर x की वैल्यू पुट ऑन कर देनी है। अगेन मेरी बात समझने कि जहां पर म्यू होगा वहां पर म्यू की वैल्यू पुट ऑन कर देनी है, और जहां पर x होगा वहां पर x की वैल्यू। अब e यहाँ पर माइनस म्यू था, तो म्यू की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दी। और देखिएगा यहाँ पर e माइनस म्यू है, सो प्लीज अगर आप कैलकुलेटर से काउंट करें तो -2 में और +2 में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है जब हम कैलकुलेटर से काउंट करते हैं। सो प्लीज सैंपल्स का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर म्यू है, म्यू मैंने लगा दिया 2, और इसकी पावर कितनी थी, 0 थी, क्योंकि x पे मैं 0 पे फाइंड आउट करें, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम 2 की पावर, किसी भी चीज की पावर 0 लेते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो 1 के इक्वल होती है, और मैंने इसको ले लिया तो मेरे पास आ गया 0.1353। ठीक है, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, यानी अब हमें किस पे लेना है, x इज इक्वल टू 1 पर लेना है। e म्यू की मैंने पुट की -2, अब
सिर्फ x चेंज होगा, x की पावर कितनी है 1 है, नीचे कितना लेना है 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है और 2 जो है वो एज इट इज रहेगा। तो मेरे पास कितनी आ गई है ये 0.27067 एज इट इज। हम जब निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 पर निकालेंगे, x इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे 2 पर निकालेंगे। तो हमने क्या किया, x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 2 का फैक्टोरियल ले लिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल आपको ले रहा था, मैं अभी कैलकुलेटर पर सिखा रही हूँ वीडियो के अंदर, सो प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि फैक्टोरियल कैसे लेना है। तो वो मेरे पास आ गया 0.27067। क्लियर है आपको। अब ये लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, इसको लेने के बाद मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है एंड मोर। अब एंड मोर में एक थोड़ी कंफ्यूजन है कि ये समझ नहीं आई कि कहाँ तक आपने लेके जाना है। x इज इक्वल टू 0 मेंशन कर दिया, 1 मेंशन कर दिया, 2 मेंशन कर दिया, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, कहाँ तक जाओगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाए, अगर तो आपको यहाँ पर लिखा होता है कि n इज इक्वल टू 8 या n इज इक्वल टू 6 या n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ तो आपको पता होगा कि जी आपने जो है हाईएस्ट में जाना है, 3 तक जा सकते हो, 4 तक जा सकते हो, 5 तक जा सकते हो, नहीं जितना आपको n गिवन होगा वहां तक आप जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको n गिवन नहीं है। यहाँ पर एक बहुत कंफ्यूजन है कि आप कितना जो है वो n जो है वो आप लेंगे कि आपका जो है वो मोर तक वैल्यूज जो है वो चली जाए। सो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में यही फर्क होता है कि बाइनोमियल में जो है वो आपको n गिवन होगा, बट इन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ n। तो जहां पर मोर का वर्ड है, नॉट फॉर लेस, लेस में तो आपको पता होगा कि x इज इक्वल टू 0 1 2 निकालें, x इज इक्वल टू 4 निकालें। अगर आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लेस देन 4, तो आपको पता होगा 4 से लेस जाना है। या आपसे कहा जाए कि मोर देन 4, तो मोर देन 4 से जब आपको कहा जाएगा तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 से आगे कितना जाए। मोर की बात करें, लेस की बात नहीं करनी। तो जब मैंने आपसे क्या कहा मोर देन 4 से क्या मुराद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपने जितनी भी वैल्यूज होंगी आप इसको मतलब चूंकि हमने यहाँ तक 2 तक कैलकुलेट किया है, आप 3 को भी कैलकुलेट करें, 4 को भी कैलकुलेट करें, तो ग्रेटर की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, रूल क्या होता है, जहां पर आपको n गिवन नहीं होता, n गिवन नहीं होता क्योंकि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में n गिवन नहीं है, तो आपने अगर लार्जर वैल्यू निकालनी हो तो 1 में से वो लेसर वैल्यूज माइनस कर दें, तो आपकी लार्जर वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है। आप इसको लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3 चूंकि मैंने 2 तक कैलकुलेट की थी इसलिए मैंने 2 की वैल्यू डाल दी, मैंने उसको 3 पर नहीं लेके गई। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी, 1 की कैलकुलेट की थी, 2 की कैलकुलेट थी, इन तमाम वैल्यूज को मैंने ऐड कर 1 में से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.323। यानी जहां पर अगेन आप सुन लें कि चूंकि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको n जो है वो वैल्यू n की गिवन नहीं होती। ठीक है, अगर आपको n की वैल्यू गिवन कर देते हैं तो आपको अंडरस्टूड बात है कि आपने वहां तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां तक आपका n है, उससे ज्यादा तो नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। बट इन दिस सिचुएशन जहां पर आपको n गिवन ही नहीं है, जहां पर आपको n बताया ही नहीं गया हुआ, तो वहां पर जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, वहां का सिंपल वे है कि अगर आप लोग उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके, मतलब जो लेसर प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें और 1 से माइनस कर दें, तो आपका जो है वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स जो है वो भी बता रही हूँ ताकि थोड़ा आपको ईजी हो जाए। मैं शेयर करने लगी हूँ आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स जो हैं। वेट अ मिनट।
ये वो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल थे जिसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था, जस्ट आपको जो है ना वैल्यू कैलकुलेट करने को गिवन होगी और आपने जस्ट उसमें क्या निकालना था, जस्ट आपने उसको ये बताना था कि पैरामीटर्स के जरिए आप प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 पे कैसे निकाल सकते हो, 1 पे कैसे निकाल सकते हो, 2 पे कैसे निकाल सकते हो, 3 पे, यानी वो सिंपल है। इससे ज्यादा पर आप कैसे निकाल सकते हो और अगर मोर की प्रोबेबिलिटी होगी तो वहां पर आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट ऑनली सिंपल में जो है आपने निकालना है। लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन है जिनमें अगर आपको मीन निकालना हो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे हमने बाइनोमियल का मीन निकाला था, तो हम वहां पर जो है उसको किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं निकालने के लिए। मैं शेयर करने लगी, उसके जस्ट आपने डेफिनेशन ही शेयर करनी है, जस्ट आपने इसके न्यूमेरिकल को जो है वो कंसिडर करना है, डेफिनेशन को कंसिडर आपने नहीं करना। मैं अगेन आपको बता दूं, शेयर करने लगी आपको। वेट अ मिनट, स्क्रीन शेयर हो जाएगी, मुझे बता दीजिएगा प्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा आपको, ताकि मैं आपको क्लियर हो सके कि आया आपको जो है क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ आपको। जी आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, Yes, ये आपने ma'am. डेफिनेशन ही देखनी, डेफिनेशन जो मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं बस वही डेफिनेशन है जो अभी एग्जाम्स में भी आएगी और सारा कुछ आएगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रही हूँ मैं। न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करने हैं आपने इसके, ये देखें। पहला इसका न्यूमेरिकल है the probability of an electric tube being defective 0.01। ठीक है, किसी भी ट्यूब की जो डिफेक्टिव की या खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी हो कितनी है, 0.01। एंड द सैंपल ऑफ 100 such tube is take, what is the probability that the sample contains exactly 2 defective tubes। अगेन सुन लें कि उन्होंने एक डिफेक्टिव ट्यूब की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.01 और सैंपल ऑफ 100 सच ट्यूब जो है, मतलब इस तरह की 100 ट्यूब की जो प्रोबेबिलिटी वो 100 ट्यूब वो उठाते हैं, आपने बताना है कि एग्जैक्टली 2 ट्यूब्स की जो है प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। एन कितना है हमारे पास, 100 है, पी इज इक्वल टू कितना है, 0.01। तो अगर इसका मीन निकालना हो, अब देखिए उन्होंने मीन के लिए दिया हुआ है क्योंकि म्यू हमारे पास क्या होता है, एनपी। म्यू हमारे पास क्या होता है, एनपी। म्यू हमारा कितना आ गया, एनपी। एन कितना है यहाँ पर, 100 है, मल्टीप्लाई बाय 0.1। अच्छा अब गौर करें तो बाइनोमियल को भी हमने इसी तरह निकाला हुआ था और ये मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है कि एग्जैक्टली 2 ट्यूब जो है वो डिफेक्टिव होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ई माइनस, ये फार्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ई माइनस म्यू म्यू एक्स इंटू एक्स का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितना होगा, ई पैरामीटर कितना है, म्यू कितना है। सबसे पहले मैंने ये म्यू की वैल्यू निकाली क्योंकि पैरामीटर मेरे पास होगा। अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिसमें एन और पी गिवन करके, एन और पी गिवन करके, देखिए इसमें पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी, हमें खुद पैरामीटर फाइंड आउट करनी, जैसे हमने बाइनोमियल में फाइंड आउट किया था। हमें पता था कि अगर एन और पी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ मैंने खुद निकाला है। ई इज इक्वल टू, मेरे पास पैरामीटर की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू की -1, 1 की पावर 2 लेने क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.1835। दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में आपको पैरामीटर की वैल्यू गिवन कर देते हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि आपको ये पैरामीटर की वैल्यू, जस्ट आपने सिंपली जो है उसमें पैरामीटर की वैल्यू पुट ऑन करनी है और क्वेश्चन जो है वो आपने उसके रिस्पेक्टिव जो है ना प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर देनी है। अगर आप इस क्वेश्चन पर फोकस करें तो उसने आपको यहाँ पर एन की वैल्यू, और देखें स्पेसिफिक आपको एन की वैल्यू नहीं दी, जस्ट आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दी है कि 0.01 जो है वो डिफेक्टिव है, यानी ये इसका P है, और इसका N कितना है, 100 है। वहां कहीं उसने ये नहीं मेंशन किया हुआ कि N जो है वो इतना, आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि इसमें N क्या है और P क्या है। और आया उसमें कहीं पैरामीटर की वैल्यू तो गिवन नहीं कर दी है, और फिर उसने क्या किया, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगेन आप देख लें, इफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.09,
with sample size 200 such that taking x is equal to 4 calculate probability using Poisson distribution. मेरी बात समझने कि प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 0.09, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.09 और सैंपल साइज कितना है 200. तो आपने इसको x कितना लेना है 4 लेना है, कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी 0.09. अगेन आपने इसका क्या करना था म्यू निकालना था np यानी 200 को मल्टीप्लाई करना था 0.09 से और चूंकि इसने यहाँ पर एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी दे दी x इज इक्वल टू 4, एक्यूरेट दे दिए ना आपको, एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी दे दी x इज इक्वल टू 4. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे e माइनस म्यू म्यू x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया e माइनस 18, क्योंकि मेरा यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आई हुई थी 18 आई हुई थी और उसकी पावर आपने ले ली 4. जब आपने इसको कैलकुलेट किया ठीक है तो मेरे पास ये आ जाएगा. अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस, अब इसका मीन कितना आया है म्यू इज इक्वल टू एनपी कितना आया है 18 आया है, तो इसका वेरिएंस कितना होगा ये भी 18 ही होगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज कहती हैं कि इसका मीन और वेरिएंस जो है वो क्या होता है इक्वल होता है. तो अगर हमारा मीन 18 है तो अल्टीमेट हमारा वेरिएंस भी जो होगा वो 18 होगा. So again एक क्वेश्चन है if p is equal to 0.04. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वहां तो उन्होंने कंफ्यूजन में आपको दिया ना कि आपने खुद सर्च करना है कि p क्या है और हमारा n क्या है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि p की फॉर्म में दिया p is equal to 0.04 with n is equal to 50, then calculate mean and variance यानी mean and variance of the Poisson distribution. यानी आपको p भी दे दिया है आपको क्या नाम है n भी दे दी और आपने उसे क्या निकालना है मीन और वेरिएंस निकालना है. सो म्यू हमारे पास क्या है np इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.04 ये आ गया. अकॉर्डिंग मीन और वेरिएंस जो है वो चूंकि हमने इसका निकाल लिया तो मीन और वेरिएंस क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो n और p को मल्टीप्लाई करोगे मीन आ जाएगा और चूंकि मेरा मीन 2 है तो अल्टीमेट मेरा वेरिएंस भी 2 होगा. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रही हूँ इसी में p is equal to 0.03 with sample size is 100 with x is equal to 2 calculate the probability of Poisson distribution with mean and variance. अब देखें यहाँ पर p गिवन है, यहाँ पर आपका n गिवन है और आपने किसकी probability निकालनी है x is equal to 2 की निकालनी है और साथ में से क्या करना है कैलकुलेट करना है मीन और वेरिएंस. सेकेंड है if p is equal to 0.05 and n is equal to 200 calculate mean and variance of Poisson distribution. Again if n is equal to 100 with p is equal to 0.05 calculate the Poisson probability distribution and also calculate the Poisson probability distribution. These students ये थे आपका आज का न्यूमेरिकल्स थे. इसमें आपने इसकी डेफिनेशन को मद्देनजर नहीं रखना है, जस्ट आपने इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने देखने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आपने जो है वो किया है. मैंने इसमें डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की हैं कि पहला ये था कि अगर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है और फिर उसका मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है. और अभी ये चीज़ है मैं आपको एक वीडियो का मतलब लिंक भी सेंड कर रही हूँ, वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा और उसमें देखिएगा किस तरीके से जो है वो आपने कैलकुलेट करना है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को, खासतौर पर वो बच्चे जिनको कैलकुलेटर पे यूज़ नहीं करना आ रहा, कैसे आपने उसको कैलकुलेटर पर लेना है कि आपका जो है वो वैल्यू किस तरह से निकालनी है आपने उसकी. ठीक है, इन प्लीज अपने नोट्स को देखिएगा, एक दफा मैं आपको वो भी सेंड करने लगी हूँ. कोई कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन में? नो मैम. नो मैम. क्लियर है? ऑनलाइन के चक्कर में परेशान तो नहीं है कि ऑनलाइन है तो पता नहीं क्या हो गया है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड. टुडे
स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स की वीडियो हैं, उसमें जो स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन समझाई गई है। कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकली डिफाइन कर दिए कि मीन और वेरिएंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट करना है, या क्वेश्चंस की जो है वो किस तरह से स्टेटमेंट आ सकती है। वो क्वेश्चंस देने के साथ साथ मैंने आपको सेंड कर दिए हैं वो वीडियो क्लिप्स भी, वीडियोस भी सेंड किए हैं। वो बच्चे जिनको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है आपको, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि नेट पर कैसे समझेंगे। सो प्लीज़ उनको देखें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ ताकि हम दोबारा हम इसको देखें। मैं इतनी देर आपका वो स्लाइड्स जो है वो भी अपलोड कर देती हूँ। अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ स्टूडेंट्स के, जो मैंने आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ वही आपके डेफिनेशंस जो हैं आपके एग्जाम्स में इन्वॉल्व हैं, वही चीज़ आपको समझ आएगी है। न्यूमेरिकल्स वहाँ से देखने हैं। सो प्लीज़ वीडियोज़ को ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा और मुझे बताइएगा कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? जी मैम। जी मैम। ऐसे सुमुन बुकमुन बैठ गए हो जैसे पता नहीं मैंने कुछ कह दिया है आपको, हैं? नहीं मैम, क्वेश्चन पूछे थे। जी वीडियोस चलाएं, वीडियोस को देखें प्लीज। ओके मैम। मैंने आपसे तमाम चीज़ें शेयर कर दी हैं, ठीक है? जो भी चीज़ थी आपसे रिलेवेंट जो थी वो मैंने सब शेयर कर दी है।